लेबल्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या है। फॉर हो गया, डू वाइल हो गया, हाँ ठीक है। लेबल्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी हम एक फॉर लूप देख रहे थे। तो देखते हैं, वापस से एक फॉर लूप चला लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं चलाते, लेस और इक्वल कर देते हैं, i प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ सेमी कोलन है ये, ठीक, सेमी कोलन है, कॉमा नहीं है लूप में। और यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूँ, आई को प्रिंट कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है अभी। ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया, हमारे पास प्रिंट हो गया है। ठीक, हम इस लूप को एक लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये रो लेबल है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस रो लेबल के अंदर ये मेरी पूरी लूप है। तो जावा स्क्रिप्ट हमें अलाउ करता है कि इस तरीके से आप लेबल बना दीजिए। पहले हम और भी लाइक सी प्रोग्रामिंग में भी स्टार्टिंग में लेबल वगैरह बनाए जाते थे, गो टू स्टेटमेंट यूज होता था, बट बाद में उनको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते हुए बंद कर दिया गया। जावा स्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल होता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। तो अभी लेबल बनाना तो सीख लिया हमने कि लेबल स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हम वापस आएंगे और इसको प्रॉपरली देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, लेबल लगाने का क्या फायदा है। लगाना सीख गए हमने, सिर्फ लेबल लिख देना है ऊपर और लेबल लग गया। अभी इसका कोई असर नहीं दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा जैसे पहले था वैसे ही अब है। तो अभी हम दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू, और फिर हम वापस आएंगे इस पे। ब्रेक स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट आपको लूप पे कमांड देने के लिए होते हैं, मतलब लूप को आप अपने कंट्रोल में रखिए। ठीक, तो एक तो ये मेरी लूप थी, एक ये मेरी लूप है, प्रिंटिंग कर रही थी, ये प्रिंटिंग कर रही थी। लेकिन 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 मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे नंबर क्या लिखा है। ये नंबर जो था ये n था, मान लेते कि n लिखा हुआ था, और ये जो n था इसकी वैल्यू कहीं से आ रही थी, मान लेते 13 आ गई, कहीं से आ रही थी। आई डोंट नो द सोर्स, मुझे सोर्स नहीं पता। सम वैल्यू फ्रॉम यूजर, ठीक। लेकिन मैं चाहता था कि अगर ये जो n है ये 10 से ऊपर चला जाए, मतलब जबरदस्ती नहीं है, हमें अभी ब्रेक स्टेटमेंट समझना है, ठीक। कब इस्तेमाल करेंगे, एप्लीकेशन क्या होगी वो आएगी हमारे सामने, प्रोग्राम में बहुत आएगी, ठीक। अभी हम समझते हैं कि ब्रेक लगाना कैसे है। तो हमने कहा कि अगर अगर जो ये आई है इसकी वैल्यू 10 है, अगर 10 हो गई तो क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो ये प्रिंट करता रहेगा, मतलब हमारी मर्जी है कि हम ऊपर प्रिंट कर रहे हैं या नीचे। लेकिन अगर आई की वैल्यू, अब एन कितना भी है मुझे नहीं मतलब है, 13 भेज दिया, 14 भेज दिया, हम ऊपर कहीं चेक भी नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें कोड लिखने के लिए इतनी ही जगह दी गई थी, ऊपर नहीं लिखना था। लेकिन हमसे कहा गया था कि अगर 10 हो जाए तो उसके बाद ब्रेक कर देना है। तो ये 1 के लिए प्रिंट करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, सब में प्रिंट करता जाएगा आई को। और जैसे ही आई 10 होगा तुरंत ब्रेक करेगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि जिस लूप में ये लिखा हुआ है, जिस लूप में ये लिखा हुआ है इस लूप के सीधे बाहर चला जाएगा। जैसे ये ब्रेक मिलेगा, अब ये ऊपर कंडीशन के लिए नहीं जाएगा, अब ये सीधा यहाँ से अगली लाइन पे आ जाएगा। लाइन नंबर, अब ये मान ले 10 लाइन तक लिखा था तो लाइन नंबर 11 पे पहुंचा देगा। अब आगे अगर प्रोग्राम है तो ठीक है, नहीं है तो ओवर। ठीक, देखते हैं चला करके इसको क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। देख रहे हैं, एन जो है हमारा 13 तक है, और प्रिंटिंग हमारी कितनी हो रही है, सिर्फ 10 तक हो रही। इसको हटा देता हूं, कमेंट कर देता हूं। अब कितने तक हो रही, 13 तक। इसका मतलब
कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा प्रोग्राम में वो अपनी उस लूप को ब्रेक कर देगा। ये हमने देख लिया। ठीक, और क्या है? अब हम चला करके देखते हैं एक कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा। ये इन सबको देख रहे हैं एक एक चीज, ताकि हम फिर इन सबको एक बार मिला करके इन फ्यूचर, अभी नहीं, मिक्स करके और इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ लिया और यही इनका काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही वाला कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब क्या है कि मैं चाहता था कि ये प्रिंटिंग सबके लिए हो, सबके लिए। उस वक्त तो 10 के बाद मैंने ब्रेक कर दिया था, इस बार ब्रेक नहीं करेंगे। मैंने कहा जितनी भी n की वैल्यू आई है, आपने कहा 15 आ गई है, मैंने कहा जितनी भी आई है सबके लिए प्रिंट करना, सबके लिए प्रिंट करना, लेकिन 10 के लिए प्रिंट मत करना, 10 के लिए प्रिंट मत करना। तब आपको सिर्फ इसको तब स्किप करना है जब ये 10 ना हो। ठीक, अब पहली बात कि हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर डाल करके मैनेज करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट इसलिए ये बातें बोल देता हूँ, किसी किसी के दिल में वो क्वेश्चंस आते हैं कि हम यहीं पे इसको इफ के अंदर क्यों नहीं डाल दे रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहे हैं इसको इफ के अंदर, क्योंकि हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट, इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझें। ये पर्पस नहीं है कि हम इस प्रोग्राम को करेंगे, कंटिन्यू का मतलब समझना है। अब अगर आपने कहा कि 10 के लिए मैं चाहता हूं कि लूप आगे बढ़ जाए, नीचे के स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो, तो आप यहां पे लिखिए कंटिन्यू। ठीक, क्या होगा? ये 1 पे अंदर आएगा, 1 पे अंदर आएगा। ठीक, i इज इक्वल टू 10, यानी 1 इज इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा और प्रिंटिंग कर देगा 1। ठीक, और ये लाइन मिलते ही ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे 1 को बढ़ा करके कितना कर देगा, 2। कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 15 है? नहीं है, अंदर आएगा 2 इज इक्वल टू 10, नहीं, यहाँ आएगा, प्रिंटिंग करेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, 2 को 3 करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बार ये वैल्यू बढ़ करके 9 के बाद, जब ये 9 होगा वापस ऊपर जाएगा, तो ये बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 10। 10 पे अंदर आएगा और चेक करेगा, क्या 10 इज इक्वल टू 10 है? हाँ है। उस बार जैसे ही अंदर आएगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो अगले लाइन पे आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि कंटिन्यू क्या करता है, जैसे इसको कंटिन्यू मिलेगा, ये यहां से सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, और 10 से आई कितना हो जाएगा, 11। नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा उस बार जब इसको कंटिन्यू मिलेगा। कंटिन्यू के बाद का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा ऊपर जाएगा और 11 को लेके अंदर आएगा। क्या i इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 10 है? नहीं है, नीचे आएगा, जो भी लाइन आपने लिखा है, अभी हमने एक लाइन लिख रखा है, तो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ऐसा सच में हो रहा है या वहम है हमारा। ठीक, देख रहे हैं 1 2 3 4 9 10 पे क्या हुआ होगा, कंटिन्यू होकर ऊपर चला गया, 11 12 13, यानी पूरा प्रोग्राम चला। एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमको अगर स्किप करना था तो हम स्किप कर पाए हैं। ये कंटिन्यू का फायदा है। होपफुली समझ में आ रहा होगा ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस। कंटिन्यू स्टेटमेंट, सिंगल लूप। ठीक, अब चलते हैं, हमने कहा अगर डबल लूप है तो मल्टीपल लूप। अब क्या हुआ कि एक ऊपर लूप चल रही थी आई की हमारे पास, और मैंने क्या करा कि अंदर इसके ये लूप चली रही थी आई की। ठीक, मैं इसके अंदर एक और लूप बनाना चाह रहा हूं, एक और लूप बना रहा हूं, फॉर लेट j इज इक्वल टू 1 से j लेस और इक्वल टू n, j प्लस प्लस
लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं, लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं, नेस्टेड लूप बना सकते हैं, मतलब लूप के अंदर लूप अलाउड है, इफ के अंदर इफ अलाउड है, लूप के अंदर लूप अलाउड है, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप, वाइल के अंदर डू वाइल के अंदर फॉर, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, मैंने ये प्रिंट किया और अब मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप इसका एग्जीक्यूशन देखें और हम नेस्टेड लूप समझ पाए। एक काम करता हूं, मैं पहले इसको ब्रेक स्टेटमेंट की जगह इसको नेस्टेड लूप ही बना देता हूं। ठीक, फिर हम आगे समझेंगे इसको। नेस्टेड लूप कर देता हूं इसको। ठीक, लेबल्ड स्टेटमेंट देख लिया हमने, ब्रेक स्टेटमेंट देख लिया, सिंगल लूप, सिंगल लूप, अब हम क्या देख रहे हैं, नेस्टेड लूप क्या होती है। देखते हैं नेस्टेड लूप क्या है। एक लूप बाहर है और उसके अंदर एक और लूप है। ठीक, तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका समझते चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूं, लिखने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बार यहाँ पे आएगा, और आई की वैल्यू में थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले ले रहा हूँ ताकि मैनुअली बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट ना करना पड़े। 5 ले लेता हूँ। समझते हैं इसको, बहुत अच्छे से इस एग्जीक्यूशन को समझेंगे, बहुत काम आएगा। ठीक, सबसे पहली बार आएगा i इज इक्वल टू 1 है, यहां से यहां जाता है जंप करके। ठीक, सिर्फ वैल्यूज का खेल है, एक बार समझ गए जिंदगी भर समझ में आएगा कि कहां और क्या वैल्यूज पहुंच रही है। 1 लेके यहां गया, इसने कहा क्या 1, मैं इधर लिख लेता हूं, यहाँ पे i लिख लेता हूं, i की करंट वैल्यू क्या है और j की करंट वैल्यू क्या है ये लिख लेता हूं। मान लेते कि यही वेरिएबल है और इनमें इनकी वैल्यू है। तो अभी i की करंट वैल्यू क्या है मेरे लिए, 1 है। क्या 1 लेस देन n है, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 है, जो फिक्स्ड है, बदलेगी नहीं क्योंकि n यहाँ बाहर लिखा हुआ है। अंदर आ गया, फिर कहा j इज इक्वल टू 1, आपने इनिशियलाइज किया, j की वैल्यू 1 सेट हो गई। फिर आपने पूछा क्या j लेस और इक्वल टू n है, क्या 1 लेस और इक्वल टू 5 है, ये n फिक्स्ड है, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी 5 ही रहेगा हमेशा, जो ऊपर से आप लेके यहां से आए। मैंने कहा हाँ है, अंदर आया। जिस टाइम पे यहाँ अंदर पहुंचा है, अगर इस टाइम पे आप i और j को प्रिंट कर दे, i को और मान लेते हैं j को प्रिंट कर दें, तो क्या होगा। तो इस वक्त i 1 है और j 1 है। अब ये लूप ये वाली यहां जाएगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये अंदर वाली लूप जो यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है कंप्लीट ना हो जाए। जब ये एक बार पूरा रिपीटेशन आइट्रेशन कंप्लीट कर लेगी, तब ना ये लाइन नंबर 11 पे पहुंचेगी। हमने पढ़ा था कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, j लेस देन और इक्वल टू n, तब ये लाइन नंबर 11 पे जाएगा जब लूप ब्रेक होगी, और तब जब ये लाइन नंबर 11 पे जाएगा तब ये ऊपर जाएगा लाइन नंबर 4 वाली लूप पे। ठीक, तो j लेस देन n, i और j प्रिंट किया, 1 और 1 प्रिंट हुआ, ये वाली लूप पकड़ा, j वाली वापस आए, j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू जो 1 थी वो अब कितनी हो गई, 2 हो गई। वापस आया, यहां से जंप करके वापस यह कंडीशन पे आता है, इनिशियलाइजेशन से भी कंडीशन पे जाता है और इंक्रीमेंट से भी कंडीशन पे आता है। एंट्री हमेशा कंडीशन से मिलती है फॉर लूप में। ठीक, तो j2 हो गया है, पूछा क्या 2 लेस देन, यहाँ पे j की वैल्यू देख लीजिएगा जब भी बोले तो, j2 हो गया है, j क्या 2 लेस देन 5 है, यस लेस देन है, इक्वल टू की बात ही नहीं आई, लेस देन 5 है। अंदर आया, i और j प्रिंट किया, i अभी भी 1 है, i की वैल्यू भी हमने लिख रखा है और j की भी, और j कितना हो गया, 2 हो गया। फिर वापस आए हम, वापस ये j की लूप ऊपर गई, तो j की वैल्यू इंक्रीज करके कितनी कर दिया आपकी, 3 कर दिया। अंदर आए,
पूछा क्या 3 लेस और इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आए और आई और जे प्रिंट किया, आई अभी भी 1 है और जे 3 हो चुका है। फिर वापस गए यहां से मूव करके ऊपर, जे प्लस प्लस 3 थी वैल्यू, इंक्रीज करके 4 कर दिया, क्या 4 लेस और इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आए यहां से आई और जे प्रिंट कर दिया, आई अभी भी 1 है मेरा और जे 4 हो गया। फिर यहां से वापस गए, जे को प्लस प्लस किया, जे 4 था तो जे कितना हो जाएगा, जे अब 5 हो जाएगा, क्या 5 लेस और इक्वल टू n है, लेस और इक्वल टू का मतलब होता है कि या तो छोटा हो या बराबर हो, तो 5 लेस देन तो 5 नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन अभी भी क्या रहेगी, ये ट्रू रहेगी। अंदर आया आई और जे प्रिंट किया, आई अभी भी 1 है और जे मेरा 5 हो गया है, वापस ये लूप अभी जे वाले पर ही जाएगी, जे को 5 से इंक्रीमेंट करके कितना कर देगी, 6 कर देगी। और जब पूछेगी कंडीशन यहाँ पे क्या 6 लेस और इक्वल टू n है, तो 6 ना तो लेस देन 5 है ना इक्वल टू 5 है, तो अब ये वाली लूप ब्रेक होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्रेक होती है और इसके बाद वाली लाइन पे जाते हैं, और जैसे ही इसके बाद वाली लाइन पे जाएगा, जैसे ही इसके बाद वाली लाइन पे जाएगा, इस बार ये चलेगी और ये यहाँ पहुंचेगी कंडीशन पे, आई 1 था, आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगी, और ये यहां से जंप करेगी कंडीशन से और यहाँ आएगी, क्या 2 लेस और इक्वल टू n है, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, हाँ है, अब वापस ये अंदर आएगा। वापस ये अंदर आएगा और यही सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा फिर से, ये इस बार आई को 2 लेकर के अंदर आएगा, ठीक, फिर हम गए, हमने कहा जे को वापस 1 से इनिशियलाइज किया, तो जो पिछली वैल्यू हमारी जे की थी, ये जो हमने यहाँ जे की वैल्यू लिखा था पिछली बार, ये सब खत्म हो जाएगी, ठीक, और इस बार जे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, वापस से, सॉरी वापस से स्टार्ट हुआ, जे को हमने फिर से इनिशियलाइज किया है, तो जे इस बार हमारा फिर से 1 हो गया, क्योंकि अब जब अंदर आए तो अब फिर से इस लूप को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको दिख रहा है कि आउटर लूप इनर लूप पे क्या असर डाल रहा है, ये इनर लूप है, अंदर वाला जे वाला, और आई वाला आउटर लूप है, बाहर है। वापस गया, चेक किया क्या 1 लेस और इक्वल टू n है, यानी 5 है, हाँ है, वापस हमने आई और जे को प्रिंट किया, इस बार क्या प्रिंटिंग हो जाएगी, अब मैं ये पिछली वाली प्रिंटिंग ना इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, इस बार क्या होगा, इस बार आई 2 है और जे 1 है, फिर वापस आई और जे को प्रिंट किया, यहां से गए, जे वापस बढ़ जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। प्रोग्राम करते वक्त पेशेंस सबसे जरूरी होता है, कभी अपने दिल को भागने मत दीजिएगा। वापस 2 हो गया, जे भी 2 हो जाएगा, वापस क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, आपकी जब प्रिंटिंग होगी तो आई तो 2 था और जे भी 2 है, दोबारा आएगा, इंक्रीज करेगा, जे 2 था तो जे 3 हो जाएगा, वापस आएंगे 2 आई था और जे 3 हो गया है, फिर वापस जाएगा लूप यहाँ पे और जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे 4 हो जाएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा क्या 4 लेस और इक्वल टू 5 है, यस, आई और जे की प्रिंटिंग होगी, आई और जे हमने यहाँ अंदर प्रिंट कर रखा है, आई और जे 2 और 4 हो गया, वापस ये लूप यहाँ जाएगी, इंक्रीमेंट करेगा जे को, 4 था तो 5 हो जाएगा, वापस बीच में आएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 5 लेस और इक्वल टू 5 है, यस 5 इक्वल टू 5 है, अंदर आया तो ये 25 आई 2 है और जे 5 है, प्रिंट करेगा, वापस जाएगा, जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, लूप ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद यहाँ आएगी, ये वापस यहाँ से ये यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू जो 2 थी वो बढ़ करके 3 हो जाएगी इस बार, फिर अंदर आएगा, अब हमें एक फ्लो समझ में आया कि जैसे ये प्रिंटिंग हुई ऐसे ही 3 के साथ प्रिंटिंग होगी, 3 1 से लेकर के 3 5 तक, फिर सेम प्रिंटिंग 4 के साथ होगी, 4 1 से लेकर के 4 5 तक, फिर 5 के साथ सेम प्रिंटिंग होगी, यानी 5 1 से लेकर के और 5 5 तक,
ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी बढ़ करके यहां से, तब ये लूप भी ब्रेक होगी और हम इसके बाहर आ जाएंगे। तो ये हमें दिखा, हम कह रहे हैं कि हम करके देखते हैं कि हो सकता है हम सही समझ रहे हैं और हो सकता है कि हम सही ना समझ रहे हो। हमने कहा आई और जे प्रिंट कर देते, चलाते देखते क्या आता है। वन दिख रहा है, पहले वन 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 टू से लेके 1 5 तक, फिर 2 1 से लेके 2 5 तक, 3 1 से लेकर के 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 से लेकर के 4 5 तक, 5 1 से लेके 5 5 तक, फिर I6 हुआ होगा और लूप ब्रेक हो गई होगी। यानी जो हमने समझा था वैसी ही प्रिंटिंग हुई है। तो ये इतना तो बात समझ में हमें आ गई है कि बिल्कुल क्या है आउटर लूप, ये आउटर लूप है, क्या है इनर लूप, ये इनर लूप है। तो ये दो टर्म नए और देखे हमने। कि आउटर लूप क्या है हमारे लिए और इनर लूप क्या है हमारे लिए, और प्रोग्राम देखा। तो ये होपफुली ये आउटर लूप और इनर लूप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये इतना समझ लिया है तो हम चलते हैं वापस से और ब्रेक स्टेटमेंट पे चलते हैं, दो लूप लेकर के। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ और ये ब्रेक स्टेटमेंट वाले पर आ रहा हूँ। यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार कि सेम कॉपी किया है कि नहीं। सही है, सेम प्रोग्राम है, बेहतरीन चल रहा था। अब क्या किया मैंने, मैंने कहा इफ j इज इक्वल टू 3, जैसे ही j3 हो, ब्रेक कर दो। देखते हैं क्या असर होता है। क्या हुआ, 1 1 1 2 1 3 ब्रेक हो गया, 1 1 1 2 1 3, यानी कि j3 तक प्रिंटिंग हुआ फिर ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ ये अपनी लूप के बाहर चला गया, अपनी वाली लूप के इसके बाहर चला गया। तो आई एग्जीक्यूट हो गया, आई 1 से 2 हो गया होगा, फिर अंदर आया 2 1 2 2 2 3 प्रिंट किया, फिर ब्रेक हो गया, जैसे 2 3 प्रिंट किया होगा यहाँ पे 2 3 तक, फिर जैसे 3 हुआ ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ ये यहाँ चला गया वापस ऊपर, I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया और I ब्रेक हो गया। ऐसे ही प्रिंटिंग चली है। सही समझ पा रहे होंगे, तो दिख रहा होगा हमें। यस, 1 1 1 2 1 3 जे ब्रेक, 2 1 2 2 2 3 जे ब्रेक, 3 1 3 2 3 3 फिर ब्रेक, 4 1 4 2 4 3 ब्रेक, 5 1 5 2 5 3 ब्रेक। बेहतरीन। यानी कि अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें, अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो क्या होगा, ये अपनी जिस लूप में चल रहा है उस लूप को ब्रेक कर देगा। इस लूप को ब्रेक करेगा तो इसके बाहर चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं, यहाँ और मतलब अलग अलग प्रोग्राम बना लेते हैं अच्छे समझने को। ब्रेक स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, ब्रेक स्टेटमेंट इन इनर लूप। एक और प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम आउटर में लगा करके समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट चीज हमने क्या समझा है, हमने समझा है ब्रेक स्टेटमेंट इन इनर लूप ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के इनर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो क्या हुआ, और अगला जो हम करके देखना चाहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे आउटर लूप में।
देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। तो मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है, करके देखेंगे तो याद रहेगा कि क्या हुआ था। सिर्फ पढ़ के देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक, और किए रहेंगे अपने हाथ से तो इस पे यकीन होगा कि हाँ ऐसा होता है। अब हमें याद रहेगा कि इनर लूप के अंदर सिंपल सा ब्रेक लगाने से सिर्फ इनर लूप ब्रेक हुई थी, आउटर लूप ब्रेक नहीं हुई थी। ये बात हमें याद रहेगी। अब मैंने क्या करा इस बार, मैंने यहाँ पे लगाया इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक कर दो। तब क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, देखते हैं। पहली बार आई 1 होगा और अंदर आएगा ये, ठीक। ये जे की लूप के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो 1 से लेकर के 1 5 तक की प्रिंटिंग होगी। 1 से लेके 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक। I1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, I2 हो जाएगा, अंदर आएगा। वैसे ही 2 1 से लेकर के 2 5 तक की प्रिंटिंग होगी, अंदर नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, I3 नहीं है, ऊपर जाएगा, I3 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा तो 3 1 से लेकर के 3 5 तक की प्रिंटिंग होगी, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। फिर यहाँ आएगा I इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और जैसे ही इस बार हम ब्रेक करेंगे तो अपने आगे लाइन नंबर 17 पे चला जाएगा। जब ये 17 पे चला जाएगा तो ना तो हम पीछे जाके इस लूप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना इसके अंदर जा पाएंगे। तो यानी कि अगर ये लूप फेल हो जाएगा, अंदर जाएंगे ही नहीं, तो ये लूप आगे एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए। चल के करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आउटर लूप ब्रेक होने के बाद भी इनर लूप चल जाएगा। कुछ भी हो सकता है दुनिया में भाई, छड़ी घूम सकती है हैरी पॉटर की। देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की जादुई छड़ी नहीं घूमने वाली है इस बार। जैसे ही I3 हुआ, लूप तो ऊपर लिखी हुई है, अगर ये लूप नीचे लिखी होती तो कहानी अलग होती, ऊपर लिखी है तो कहानी अलग होगी, क्योंकि ब्रेक तो तब होगा ना जब यहाँ पहुंचेगा। तो 3 पे ये पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद पहुंच रहा, अगर आप इसको उठा के ऊपर रख देंगे तो एग्जीक्यूशन तक पहुंचेगा ही नहीं। वो भी दिखा दूंगा। 1 1 से लेकर के 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 से लेके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 से लेके 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। बेहतरीन, इतनी प्रिंटिंग किया और यहाँ आया बाहर, और ये ब्रेक मिला और लाइन नंबर 17 पे चला गया, जो कि है नहीं, अभी प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया। तो यानी कि अगर आउटर लूप ब्रेक हो जाएगी तो इनर लूप अपने आप ब्रेक हो ही जाएगी, क्योंकि अब उस तक पहुंचने का कोई तरीका बचेगा ही नहीं, वो आउटर लूप पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप किसी चीज के ऊपर खड़े हैं और नीचे से वो चीज हटा दे तो आप जमीन में गिर जाएंगे, गिरना तो था ही। अब मैंने कहा था कि अगर मैं इसको यहां से उठा करके ऊपर रख दूं तो बट ऑब्वियस है कि 2 वाला प्रिंटिंग होगा, 3 में ये 3 मिलेगा, ब्रेक स्टेटमेंट सीधे लाइन नंबर 17 के आगे ले जाएगा इसको, तो ये लूप प्रिंट नहीं होगी। करके देखते हैं, ठीक। 2 5 तक हुआ, 3 पे यहीं पे ब्रेक मिल गया, ब्रेक मिल गया तो ब्रेक बाहर पहुंचा देगा, अंदर रहने ही नहीं देगा इसको। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला हमने क्या समझा, ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप, इन नेक्स्ट आउटर लूप। क्लियर है, दोनों जगह हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा करके देख लिया है। बेहतरीन। अब अगली चीज हमारे लिए क्या है कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी इनर लूप और आउटर लूप दोनों में लगा करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। तो प्रोग्राम यही वाला कॉपी कर ले रहा हूं मैं, थोड़ा ये बंद कर देता हूं सब, और अब कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन इनर लूप, ठीक। इस बार हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे ब्रेक की जगह, और देखेंगे, हमें पता है अब तो हम सीरीज देखते ही समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, ठीक। तो प्रिंटिंग चलती रहेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जिस बार J3 मिलेगा, ठीक, आई से नहीं मतलब है, J3 मिलेगा, ये कंटिन्यू होके यहाँ चला जाएगा। तो यानी कि J3 नहीं आएगा, यानी 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 नहीं आएगा, क्योंकि उस बार कंटिन्यू हो जाएगा। नहीं, वो भी आ जाएगा, हमने ऊपर लिख रखा है तो हमें फर्क नहीं दिखेगा इसका। इसको हम उठा के नीचे रखते हैं ताकि हम इसका डिफरेंस देख पाए। इसको उठा करके नीचे रख लेते हैं, ये इस वाली लाइन को नीचे ले चलते यहाँ पे। अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो सिंगल प्रिंटिंग की पता ही नहीं चलता कि कोई डिफरेंस मालूम ही नहीं होता आपको।
चलते हैं, देखते हैं क्या J3 पे कंटिन्यू सच में हो जाएगा और उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। 1 1 1 2 1 3 गायब हो गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, फिर 2 1 2 2 2 3, क्योंकि हर बार जब J3 है तो प्रिंटिंग हो नहीं रही, कंटिन्यू मिल जा रहा है और J वाली लूप पे जा रहा है। बट क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आया मुझे कि ये जो कंटिन्यू है ये यहाँ ले जा रहा है, यानी आई की लूप पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई 1 1 आया, 1 2 आया, अभी आई की वैल्यू पे नहीं फर्क पड़ा, आई 1 ही था, सिर्फ ये यहाँ से कंटिन्यू हुआ, 3 से 4 हो गया और अंदर आए और वापस से 1 और 4 प्रिंट कर दिया, फिर 1 और 5 प्रिंट कर दिया, फिर आई पे गए और आई की वैल्यू बढ़ी, यानी आई पे ये अंदर वाला कंटिन्यू बाहर वाले पे असर नहीं डालता। जिस लूप में कंटिन्यू लिखा है अपने उसी लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे पहुंचा देगा ले जा करके। ये वाली बात समझ में आई। अब साबित ऐसे होगी अगर हम इस कंटिन्यू को आउटर लूप में भी लिखें और उसका असर देखें तो हम इस बात को सही से समझ पाएंगे। चलिए करके देखते हैं। कंटिन्यू इनर स्टेट इनर लूप में लगाए थे, अब एक कंटिन्यू हम आउटर लूप में लगाएंगे ताकि हम इस बात का सही से फैसला कर पाए। कंटिन्यू स्टेटमेंट इनर लूप में लगा दिए थे, अब की कंटिन्यू स्टेटमेंट आउटर लूप में लगा देंगे। आउटर लूप में लगाएंगे और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है इससे। एक नई फाइल बना लेता हूं, इनर को आउटर कर देता हूं। ठीक, ये जो कोड था मेरा सेम कोड ले लेता हूं, यहां से यहां पेस्ट करता हूं, ये यहां से हटा देता हूं, यानी कि 1 से लेकर के सारी प्रिंटिंग करेगा। और ये यहां लगाता हूं और जे की जगह क्या कर दूंगा, इसको आई कर दूंगा। यहाँ पे डॉट जेएस लगाना भूल गया इसलिए आपको कलर नहीं दिख रहे हैं, डॉट जेएस लगा देते, एक्सटेंशन नहीं लगाया था। अब क्या होगा, अब तो हम लूप का एग्जीक्यूशन भी सीख चुके हैं, तो हम जान सकते हैं कि पहली बार आई 1 आएगा, ये लूप पूरी एग्जीक्यूट हो रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 पूरा प्रिंट करेगा। बाहर आएगा, चेक करेगा क्या आई 3 है, नहीं है, ऊपर जाएगा अपना आराम से। लेकिन इससे भी हमें ना फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जो पिछली बार दिक्कत थी, हमें ये कंटिन्यू स्टेटमेंट ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि 3 के बाद जब आई को प्रिंट कर लेता 3 वाले में भी प्रिंट करेगा, आने के बाद यहां से तो वैसे भी हम ऊपर जा ही रहे थे ना, तो 3 था तो भी ये कंटिन्यू ऊपर ले जाता। तो देखते हैं और करीब से देखते हैं इसको, भाई इस पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहां से ऊपर जाता या यहां से चला जाऊं, इसके बीच में कोई कोड तो लिखा नहीं, इस इतने पार्ट में यहाँ कोई कोड तो लिखा नहीं है जिससे फर्क पड़ेगा, तो हमको इसको ऊपर रखना पड़ेगा। पहले मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मुझे गलत फहमी हो रही है। हर चीज करके देखिए, जितना अपने हाथ से एग्जीक्यूशन करेंगे उतना ही बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, देख रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा, 3 वाला पूरा वैसे ही प्रिंट हो गया है। कहाँ भागा है ये, अच्छा ये इनर लूप वाला कोड चला दिया हूँ, इसीलिए वो 3 वाली लाइन जो गायब हो गई जे वाली, वो इसीलिए गायब हो गई है। हमें 14 वाला कोड चलाना है। अच्छा, यहाँ इसको 14 नहीं किया था मैंने, इसको 14 कर देते हैं। नोड 14 क्या दिक्कत हो रही है इसको, ठीक है आ गया। अब देखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, पूरा वैसे ही है। अब मैं इसको यहां से उठा रहा हूँ नीचे से और ऊपर लिख दूंगा, अब फायदा समझ में आएगा ना। अब फायदा क्यों समझ में आएगा, क्योंकि इस बार जब इसको i3 होगा, अंदर आएगा, i3 मिला, यहीं से ऊपर चला जाएगा कंटिन्यू, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट, i3 के लिए नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए नहीं होगा क्योंकि यहीं से ऊपर चला गया, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा। अब आपको डिफरेंस मिलेगा,
नीचे ही लगा देते तो डिफरेंस जाता, कंटिन्यू असर करता, बट हमें असर दिखता नहीं। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या ऐसा है सही में या नहीं है। चलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 वाली लाइन गायब हो गई क्योंकि उस टाइम पे आई ऊपर चला गया तो जे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। बेहतरीन, यानी कि हमें ये साबित हो गया कि भाई ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लेकर के इसको ऊपर चला गया। हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट इन आउटर लूप भी देख लिया है। ठीक, और इतने तक में कोई डाउट नहीं होना।